गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 9 देखने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में रसायन क्लास 8 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है एनसीईआरटी साइंस का, जो कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से देख लीजिए पहले का वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। ये टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है क्वेश्चन एनसीईआरटी साइंस से। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्लास 9 दैनिक जीवन में रसायन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो फर्स्ट का सी होगा, सोडियम बेंजोएट। चलिए व्याख्या देखते हैं। सोडियम बेंजोएट C6H5COO का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है। खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में होने वाले परिरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा का डी हो जाएगा, सभी सही है। पहले, फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। BHT तथा BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक है। तीसरा, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग जेम स्क्वेस के परीक्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों, तीसरा का सी हो जाएगा, दोनों सत्य है। पहला देखते हैं, खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग कार्य भोजन को ऑक्सीकरण के कारण खराब होने से रोकना। सोडियम बेंजोएट, वनस्पति तेल, साधारण नमक आदि प्रमुख परिरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। ये एमिनो अम्लों से बना होता है। ये और अन्य अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोजन पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस उपयोग का क्या आधार है? चौथा का डी, एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। चौथा का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, तो थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पार्टेम एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर है। यह सबसे सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है, जो सुक्रोज से लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तब पांचवा का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। कथन ए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुरक होती है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा प्राप्त की जाती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोस द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा। फ्रक्टोस द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन है? तो छठा का सी होगा, दोनों सत्य है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सातवां का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए देते हैं, कृत्रिम प्रक्षालक अपमार्जक
कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कारण कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। 8वां का सी। क्वेश्चन नंबर 9 रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? मरकरी सल्फाइड। 9वां का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। रासायनिक यौगिक का प्रयोग। ठीक, दसवां का ये रासायनिक यौगिक का प्रयोग। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग बेकरी बनाने में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में। नहीं दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद में, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में, पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 11 का सी जिंक फॉस्फोरेट चूहे का विष के लिए प्रयोग होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंक फॉस्फोरेट Zn3P2 का प्रयोग चूहे के विष के रूप में किया जाता है। अन्य युग्म गलत है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है तथा सिल्वर आयोडाइड AgL कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त जिंक ऑक्साइड ZnO का प्रयोग फिलास्फर ऊन के प्रयोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कार के इंजन में अपस्फोटन से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो 12 का सी लेड टेट्राएथिल। क्वेश्चन नंबर 12 कार के इंजन में अपस्फोटन से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो 12 का सी लेड टेट्राएथिल। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किन बहुलोकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो 13 का सी हो जाएगा 1 और 2 केवलर और लेक्सोन। निम्नलिखित में से किन बहुलोकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में होता है? तो केवलर और लेक्सोन का। चलिए देखते हैं व्याख्या। केवलर तथा लेक्सोन बहुलोकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ग्लिप्टोल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती इसलिए इसका प्रयोग पेंट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन से संश्लेषित तंतु के उदाहरण है? बी 14 के बी 2, 3, 4 पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु के उदाहरण है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में रासायनिक और उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का बी होगा 2 और 3 सत्य है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम में आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वो तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 16 साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य? तो 16 का सी साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को परिकीर्णित कर सकते हैं जिसे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। चलिए दोस्तों कल क्लास लेसन 10 देखते हैं। तो थैंक यू।